अब है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। देखो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके आते हैं। पहला तरीका है पिक्टोरियल या फिर आप कह सकते हो ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड कह सकते हो जिसमें आप डायग्राम बना के देख सकते हो। तो डायग्राम बना के कैसे देख सकते हैं, देखो हम किसी भी वेक्टर को एक एरो के साथ शो कर सकते हैं। ठीक है, एरो के साथ शो कर सकते हैं। मान लिया ये कोई वेक्टर है ए, तो ये ए वेक्टर हो गया। ठीक है, ये जो है इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, जो स्टार्ट जहां से हो रहा है, इसको बोला जाता है टेल ऑफ वेक्टर। इसको बोला जाता है टेल ऑफ वेक्टर। जहां पर इसका एंड पॉइंट हो रहा है, इसको बोला जाता है हेड ऑफ वेक्टर, टेल टू हेड। अब इस वेक्टर की ये जो लेंथ होती है यहां से यहां तक, ये जो इसकी लेंथ है, ये जो लेंथ होगी ये होगी इसकी ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। जो लेंथ ऑफ वेक्टर है, लेंथ ऑफ ये एरो जो है ना, वो इसका मैग्नीट्यूड होता है। और टेल टू हेड जो होती है ना, वो इसकी डायरेक्शन होती है। मतलब जिस डायरेक्शन में एरो बना होता है वो उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, आप ये कह सकते हो डायरेक्शन ऑफ एरो। डायरेक्शन ऑफ एरो क्या हो जाएगा, इसकी वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। यही डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हो जाएगा, जो कि क्या है, डायरेक्शन ऑफ एरो ही है। ये आपका हो गया वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, सिंपल सा। अब मैं आपको यहां पे बताऊं कि इसको देखो ये होता कैसे है। इस तरीके से मानो आप, यहां पर मैंने कुछ ब्लॉक्स लिए हुए हैं, कुछ गैप लिया हुआ है। इसकी एक जो गैप है यहां पर, इसको मैं 1 यूनिट या 1 मीटर मान लेता हूं। ओके, 1 यूनिट मान लिया, या मैं ये मान लू 1 न्यूटन। मैं इसको फोर्स की तरह बिहेव करवाता हूं। ठीक है, ये 1 न्यूटन हो गया। 1 गैप यानी ये जो 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर गैप है, ये 1 न्यूटन हो गया। तो यहां पर ये वाला जो वेक्टर है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 न्यूटन। ये वाला अगर मैं इसको फोर्स मान रहा हूं तो ये कितना, 2 न्यूटन, क्योंकि ये 2 पार्ट्स को कवर कर रहा है। 1 पार्ट इक्वल्स टू 1 न्यूटन, तो 2 पार्ट्स इक्वल्स टू 2 न्यूटन। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इसकी डायरेक्शन होगी, आपको पता है जब पॉजिटिव राइट साइड में जब हम चलते हैं, राइट किसका, आपका राइट, जब राइट साइड में हम चलते हैं तो वो होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में होती है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, इसके लिए हम कहेंगे x। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस x डायरेक्शन। ठीक है, सेकंड वाले के लिए अगर हम बात करें तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4 न्यूटन डायरेक्शन प्लस x एक्सिस। बिल्कुल से, क्योंकि इसकी डायरेक्शन x की तरफ है, पॉजिटिव में x की तरफ है ये। ओके, फिर ये क्या, 1 2 3 3 है, 3 क्वार्टर है, 3 पॉइंट है ये, तो ये हो जाएगा 3 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है मेरी तरफ नहीं, लेफ्ट साइड में है। आपके अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में इसकी डायरेक्शन है, मतलब कि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है ना। ये यहां पे अगर 0 है तो एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव। तो ये वाली जो डायरेक्शन है ना, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। ये इसने कितना कवर किया, 1 कवर किया हुआ है। तो 1 न्यूटन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसने ये नेगेटिव साइड में है, तो ये 1 न्यूटन है। मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन चेंज क्या हुई है, केवल डायरेक्शन चेंज हुई है। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये आपका डायरेक्शन भी समझ में आ गई होगी, और आई होप आपको मैग्नीट्यूड के बारे में भी समझ में आ गया होगा।
कि अगर मेरे को दो अलग अलग डिफरेंट मेरे को अगर वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, एक है 2 न्यूटन का, एक है 10 न्यूटन का, तो मुझे इस बात का अंदाजा होना चाहिए, मुझे इस बात का पता होना चाहिए, अगर मैं ये 2 न्यूटन अगर बना रहा हूं तो उसके साथ में 10 न्यूटन के लिए मुझे एक बड़ी एरो बनानी चाहिए, बड़ी लाइन बनानी चाहिए, तभी ये सक्सेस होगा, अदरवाइज ये गलत रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर मैं ऐसे बना देता हूं, ये तो मैंने 10 न्यूटन बना दिया और मैं बना देता हूं 20 न्यूटन इसके बगल में ऐसे, ये 20 न्यूटन बना दिया, तो ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है ना पिक्टोरियली या ग्राफिकली, ये बिल्कुल ही गलत रिप्रेजेंटेशन होगा। ये जरूर है कि मुझे इसका 5 टाइम्स नहीं बना पा रहा मैं, क्योंकि हो सकता है मेरे पास नोटबुक में डायग्राम बनाने के लिए इतनी जगह नहीं है कि मैं इसका 5 टाइम्स बनाऊं। स्केल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है जब हम हाथ से डायग्राम बना रहे हैं, लेकिन जब हम मशीनरी या स्केल से इनसे डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि आप आगे अगर 12th क्लास के बाद भी यदि आप फिजिक्स स्टडी करोगे, परस्यू करोगे, जैसे इंजीनियरिंग में करते हैं, तो वहां पर इसके लिए भी आपको स्केल बनानी पड़ेगी। अगर ये 2 न्यूटन इतना है तो 10 न्यूटन के लिए 5 टाइम्स ही बनाना पड़ेगा। यहां पे चलता है बस बड़ा बना दो, इतना जरूर है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका वेक्टर का। अब मैं बात करता हूं थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए देखो, हमने अभी आपको यह बताया था कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का पिक्टोरियल ग्राफिकल मेथड तो है एक एरो, ओके। अब हम यहां पे थ्योरेटिकल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मुझे ऐसा लिखना हो वेक्टर, कोई भी मुझे ऐसा लिखना हो वेक्टर ए, इसको लिखने के लिए मैं सीधा ये लिख दूंगा। वेक्टर ए को थ्योरेटिकली या आप कह सकते हो मैथमेटिकली लिखने का ये एक तरीका है। आपके पास एनसीईआरटी में जो वेक्टर लिखा हुआ है ना, वो आपको जैसे चैप्टर नंबर 3, आप जो 3rd चैप्टर आएगा आपका, जो मोशन इन प्लेन जो चैप्टर आएगा, वहां पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। वहां पे बोल्ड लेटर जो होगा ना, बोल्ड लेटर जो लिखा हुआ है वो क्या है, वो वेक्टर है, ओके। और जो सेम सिंबल अगर आपको बोल्ड लेटर की बजाय नॉर्मल लेटर में मिले, तो आप ये मान लेना कि वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, ओके। हम कैसे लिखेंगे वो आपको बता देता हूं। हमने किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, जो वेक्टर लिखना है, जो वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, उसका सिंबल, उस सिंबल के ऊपर एक एरो। जैसे फॉर एग्जांपल हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, हम किसकी बात करें, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कितने टाइप से, अलग अलग टाइप से, उसको आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर अगर लिखेंगे तो आर और आर के ऊपर एरो, हम अगर एस से लिखते तो एस और एस के ऊपर एरो। हम इसको कई बार डेल्टा आर या डेल्टा एस से भी लिख सकते हैं। हम इसको अगर वो एक्स डायरेक्शन में है तो हम उसको डेल्टा एक्स से भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। तो मुझे जो सिंबल मैं काम में ले रहा हूं, उस सिंबल के ऊपर एरो लगाना पड़ेगा, ओके। अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है कहीं पर भी ये, तो इसका मतलब है वेक्टर P, इसका मतलब है वेक्टर P। अब वेक्टर में एक और टर्म क्या होती है, वेक्टर की लेंथ, जिसको आप क्या बोलते हो, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ ये, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसको लिखने के लिए आप ये जो मॉडुलस है ना, ये लगा दोगे, जो मॉडुलस है ये लगा दोगे इसको लिखने के लिए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए।
मॉडुलस के अंदर आप वेक्टर ए को बिठा दोगे तो वो उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर की डायरेक्शन, यस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्शन को डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्या होता है ये बताओ। इसको भी लिखने का तरीका है, इसको लिखने का तरीका है ए कैप। क्या, इसको क्या रीड करोगे, ए कैप। इसका मतलब क्या है, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसका एक बहुत अच्छा सा नाम है, क्या नाम है, यूनिट वेक्टर। क्या नाम है, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन को लिखने का एक और नाम है यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप विल बी 1, या आप कह सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन विल बी 1। तो यूनिट वेक्टर जो होता है ना उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्यों 1 होता है वो अभी आपको इसी लेक्चर में बता देता हूं। देखो, मैंने एक कोई भी टर्म लिखा, डिस्प्लेसमेंट, चलो डिस्प्लेसमेंट लिखा मैंने, डिस्प्लेसमेंट मैंने लिखा 5 मीटर। इसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या? आप कहोगे सर हो तो सकता है, मैं कहूंगा हाँ हो सकता है, लेकिन अभी तक ये अधूरा काम है। 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट नहीं, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो सकता है, लेकिन 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट लिखना, ये 5 मीटर जो लिखा है ना अभी तक अधूरा है। डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे लिखना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे लिखना होगा 5 मीटर नॉर्थ। हो गया, अब ये पूरा वेक्टर हुआ है, क्योंकि ये तो क्या है, ये है इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या है, ये इसका डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर, यूवी वैसे अलग नाम आएगा आपके, लेकिन यहां पर मैं यूनिट वेक्टर लिख रहा हूं। तो ये डायरेक्शन भी बोल सकते हो, इसको यूनिट वेक्टर भी बोल सकते हो। ठीक है, अब ये पूरा हुआ है, और ये क्या हो गया, क्योंकि ये वेक्टर है तो आप ऐसे लिखोगे यस दिस इज वेक्टर, वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, इस तरीके से। तो अब एक चीज और बताई मैंने आपको, पिछले वाली स्लाइड पे चलो, क्या बताई, वेक्टर तो ये होता है, ए वेक्टर तो एरो वाला होता है। तो मान लिया मैंने कोई भी ये एरो लिखा है, मैंने लिखा वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ढूंढो, ये रहा मैग्नीट्यूड जो है वो कहां है, वो ये रहा मैग्नीट्यूड। ओके, तो इसको आगे लाके लिख दो, ये मैग्नीट्यूड हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन होता है ए कैप, डायरेक्शन होती है ए कैप। तो आपके सामने यहाँ क्या आ गया, ये आ गया ए कैप। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका हो गया, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका हो गया, वेक्टर ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मॉड इनटू यूनिट वेक्टर इनटू डायरेक्शन। ए कैप को देखो, ए कैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अलग से वीडियो डालूंगा इसका। ओके, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन भी बोलते हैं, यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो यूनिट वेक्टर एंड डायरेक्शन के लिए ये हो गया। तो इस तरीके से आज इस वीडियो में हमने क्या स्टडी किया है, वेक्टर और स्केलर के बारे में स्टडी किया है, और डायरेक्शन या फिर आप ये कह सकते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में स्टडी किया है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने किया है, और हमने वेक्टर का थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने किया है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे, वेक्टर इक्वल्स टू उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, उस वेक्टर की ही डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अगर
मैं इस वाले वेक्टर में आऊं तो मान लो ये पूरा जो वेक्टर है ये है वेक्टर ए, ठीक है। ये जो पूरा वेक्टर है ये है वेक्टर ए। यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो है मोड ऑफ वेक्टर ए, मोड ऑफ वेक्टर ए है। और जो यूनिट वेक्टर है ना वो मान लो इसमें से एक छोटा सा पार्ट है जो यूनिट है, ये है ए कैप। ओके, तो इतना टाइम्स ऑफ वेक्टर ए कैप अगर मैं लिखूंगा, मैं अगर वेक्टर ए लिखूंगा तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड वो तो कितना है 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करने पर केवल डायरेक्शन मिलेगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। इसलिए हम ये मानते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इस तरीके से किया जाता है। ओके, क्या ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप, इस तरीके से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अब हम